बधाई हो चंद्रिका तुम्हें, बड़ी राजी खुशी से तुम्हारी बेटी की शादी निपट गई। हाँ दीदी सच ही कहती हो, बहुत दिनों से मुझे इस शादी का ही टेंशन था। पता नहीं कैसे होगा, सब राजी खुशी से होगा या नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं होगी। पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल हो गया। अरे हट, तुम दोनों बहन को कुछ दिखाई नहीं देता क्या? क्या राजी खुशी से हो गया? क्यों, क्या हुआ बुआ जी? सब कुछ राजी खुशी से तो हो गया। लगता है तुम दोनों की आंखों में पट्टी बन गई थी शादी की खुशी के कारण। क्यों बुआ जी, ऐसा क्या हो गया? तुम दोनों ने देखा नहीं क्या? लड़की वालों ने दरवाजे पर नाक कटवा कर रख दिया। क्यों बुआ जी, ऐसा क्या कर दिया मेरे समधी समधन ने, जो आप कहते हो कि दरवाजे पर नाक कटवा के रख दिया? अरे तुमने देखा नहीं क्या चंद्रिका, दरवाजे पर जो लिफाफा पुरुषों को मिलना था, पता भी है तुम्हें उस लिफाफे पर कितने कितने रुपए डले थे? नहीं बुआ जी, हम लोगों ने लिफाफे खोलकर नहीं देखे, इसीलिए तो कहती हूँ ना तुम्हें, तुम दोनों शादी की खुशी में जरा ज्यादा ही बावड़ी हो गई थी। 100 रुपए रखे थे तुम्हारे समधी समधन ने, क्या 100 रुपए डालते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे ये तो देख लेते लिफाफे में पैसे भरने से पहले कि उनकी बेटी का रिश्ता कैसे घर में हो रहा है। और तो और, तुम लोगों ने उन कपड़ों को खोलकर देखा जो हम महिलाओं के लिए आए हैं बहू के मायके से? अरे नहीं ना बुआ जी, अभी हम लोगों ने ये सब खोलकर नहीं देखा है। इतनी फुर्सत ही कहाँ थी हमें जो हम वो गिफ्ट का बैग खोलकर देखते। हाँ, तुम लोगों को फुर्सत कहाँ थी, तुम तो सजने संवरने और नाचने गाने में व्यस्त थी। आप ही बता दीजिए बुआ जी, आपने तो जरूर ही देखा होगा। हाँ, क्यों ना देखती, तुरंत खोलकर देखा मैंने। बुआ जो हूँ इस घर की, मुझे तो अपने भाई के मान सम्मान की बहुत परवाह है, शायद तुम लोगों को नहीं है। अरे ऐसी साड़ियाँ भिजवाई हैं तुम्हारी बहू के मायके वालों ने, ऐसी साड़ियाँ तो कोई काम वालों को ना दे जो साड़ियाँ उन्होंने दिया है हमें। अरे बुआ जी जरा धीरे बोलिए, कहीं बहू के कानों में ना जाए आपकी बातें। अरे जाए तो जाए, क्या मैं कल की आई छोकरी से डरती हूँ? उसके मायके वालों ने जो किया है सिर्फ वही गिना रही हूँ मैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ मैं जो उसका डर होगा मुझे। अरे चंद्रिका, तुम लोग तो लड़के वाले थे, चाहते तो दरवाजे पर झुका सकते थे तुम्हारे समधी समधन को, लेकिन नहीं, तुम लोगों को होश कहाँ था? भाई लड़के वाले होते हुए भी तुम लोगों ने कितना अच्छा लिया दिया, उनका कोई फर्ज नहीं था क्या जो कुछ भी उठाकर थमा दिया हमें? अरे जाने दीजिए ना बुआ जी, हमें दहेज दान से क्या मतलब, हमें तो सिर्फ लड़की से मतलब था। अरे तुझे क्या पता, अभी तूने तो अपने किसी बेटा बेटी की शादी नहीं की है, और वैसे भी अभी तो मैं कोई दहेज में नहीं पहुंची हूँ, अभी तो मैं सिर्फ शगुन की बात कर रही हूँ। अरे जाने दीजिए ना बुआ जी। अरे क्या चुप रहूं, मुझे तो चुप करवा दोगी तुम लोग, लेकिन समाज में जो 4 लोग बातें कर रहे हैं उनका मुंह कैसे बंद करवाओगे तुम? लड़की वाले होते हुए भी इज्जत नहीं रखी उन्होंने हमारी, हर जगह सिर्फ बेइज्जती कराई है हमारी। तुम लोगों को समझा देती हूँ अच्छे से, मैं तो चली जाऊंगी 2-4-8 दिन में, लेकिन जब भी तुम्हारी समधी समधन से मुलाकात हो ना, जरा जी भर के सुनाना उन्हें, और नहीं सुना पाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं ही आ जाऊंगी 1-2 दिन के लिए। अरे जाने दीजिए ना बुआ जी। अरे तू भी सीख ले अभी से, कल को तुझे भी तेरे बेटा बेटी की शादी करना है, तू भी ऐसे भरी समाज में नाक न कटवाना ऐसी जगह रिश्ता करके, और रिश्तेदारी भी सोच समझ कर करना, ऐसी जगह करना जहाँ 4 उठ बैठ सके। तुम भी तुम्हारी बहन की तरह ऐसा मत कर लेना, भिखारियों की दोस्ती और जी का जंजाल। अरे बुआ जी, इसमें सुनना सुनाना क्या, शादी बस राजी खुशी संपन्न हो गई, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। अब ऐसी छोटी छोटी तुच्छ बातों को उठाकर मैं अपने बहू का दिल नहीं दुखाना चाहती बुआ जी, और जो रिश्ते खराब होंगे वो अलग, जो बीत गई सो बीत गई बुआ जी, अब ऐसी बातों को नहीं उठाना चाहती मैं। अरे सुनो चंद्रिका, बहू के सामने जरा सीधी गाय बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो खूब फायदा उठाएगी तेरे सीधेपन का। तो इसमें सीधी बनने वाली कौन सी बात है बुआ जी, वही तो समझा रही हूँ, जरा सिंग लगा कर रहना। लेकिन बुआ जी अब मैं बहू के लिए क्यों सिंग लगा कर बैठूं? क्यों नहीं चंद्रिका, सिंग तो लगाना पड़ेगा तुम्हें। और सुन ले चंद्रिका, ये बात जरा दिमाग में डाल ले अच्छे से, तू बहू को बार बार इस बात का एहसास दिलाते रहना कि उसके मायके वालों की वजह से कितनी बदनामी हुई है भरी समाज में हमारी। अब इसमें बहू की क्या गलती है बुआ जी, भला जिज्जी बहू को क्यों सुनाएंगी बार बार? अरे नहीं सुनाओगी तो सुनना पड़ेगा, सुना नहीं सकती तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं सुनाया ना अत्याचार करेगी बहू सिर पर बैठकर। वैसे भी श्रद्धा कोई गांव की गौ गंगा लड़की नहीं है, शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। अरे बुआ जी आप श्रद्धा के साथ कुछ दिन तो रहो, तभी तो पता चलेगा श्रद्धा कैसी है। अरे तू मुझे मत सिखा चंद्रिका, मैंने ऐसे धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेती हूँ मैं। वो सब तो ठीक है बुआ जी, लेकिन आज हम जैसा करेंगे बहू के साथ, कल ठीक वैसा ही वो करेगी हमारे साथ। अरे कुछ ना करेगी, अगर आज जकड़ कर रखोगी ना उसे मुट्ठी में, तो कल वो मुंह खोलने से भी डरेगी। और वैसे भी चंद्रिका, अब तुम इस घर की बहू ना रही, सास हो गई हो तुम, सास। अब थोड़ा सास वाला ठाट बाट बनाए रखना।
बुआ जी जरा धीरे बोलिए, विनती करती हूँ मैं आपसे। बेचारी बहू को आज 4 ही दिन हुए हैं, अगर उसने ये सब सुन लिया तो क्या बीतेगी उस पर। अब तू ये सोच चंद्रिका, तुझ पर क्या क्या बीतने वाला है। बहू की तो जाने दे। ऐसा नहीं होता बुआ जी, यदि हम उसके साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगी। अरे तू आजकल की इन कलयुगी बहू को नहीं जानती। 4 बात क्या करोगी, तू नक्कर रसोई अलग कर लेगी और बेटे पर बिना जाने कब मंत्र फूंक देगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। माफ करना बुआ जी, मुझे आपको जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी बुआ जी जैसा आप मुझे बता रहे हैं। मैं ऐसी छोटी छोटी तुच्छ बातों को उठाकर बहू का दिल नहीं दुखाऊंगी। जो बीत गई वो बात गई बुआ जी। ये किसी भी लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बुआ जी, उसके माता पिता या उसके किसी रिश्तेदार को कुछ भी कहा जाए। इसलिए मैं ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर बुआ जी अपनी बहू का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाऊंगी और ऐसी कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगी बुआ जी मैं अपनी बहू से, जिसके कारण बहू का मन मेरे प्रति खट्टा हो जाए। तो भुगतने को तैयार हो जा चंद्रिका। नहीं बुआ जी, मुझे लगता है दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। और एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी बुआ जी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अरे मुझे क्या करना, मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ, आज हूँ कल चली जाऊंगी। भुगतना तुम लोगों को है। लगता है तुम्हारे अकल तो बहू ही ठिकाने लगाएगी। नहीं बुआ जी, मुझे पूरा यकीन है मैं अपनी बहू को इतना प्यार दूंगी कि मुझे बदले में बहू से सिर्फ प्यार ही मिलेगा। तुझे याद है ना छोटी, जब मैं इस घर में नई नई शादी होकर आई थी तब मेरे साथ क्या हुआ था। छोटी छोटी बातें निकाल निकाल कर मुझे हर कोई सुनाकर चला जाता था। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं बचा था जिसने मुझे नहीं सुनाया हो। और तो और सुनाने के लिए सासू माँ की सहेलियां भी नहीं छूटी थी। जिसके जो मन में आता था वो सुनाकर चले जाते थे और मैं कर भी क्या सकती थी, चुपचाप आंखों में आंसू लिए सबकी बातें सुनती थी। और तो और सासू माँ भी सबका साथ देती थी सुनाने में मुझे। और तो और हर वक्त मेरे माता पिता और भाई बहन के उलाहने दिए जाते थे यहाँ, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और तो और हमारी शादी में बारिश हो गई थी, उसका भी जिम्मेदार सबने मेरे माता पिता को ही ठहराया था। कहते थे इसके माँ बाप ने जानबूझ के चला जाता था। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं बचा था जिसने मुझे नहीं सुनाया हो। और तो और सुनाने के लिए सासू माँ की सहेलियां भी नहीं छूटी थी। जिसके जो मन में आता था वो सुनाकर चले जाते थे और मैं कर भी क्या सकती थी, चुपचाप आंखों में आंसू लिए सबकी बातें सुनती थी। और तो और सासू माँ भी सबका साथ देती थी सुनाने में मुझे। और तो और हर वक्त मेरे माता पिता और भाई बहन के उलाहने दिए जाते थे यहाँ, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और तो और हमारी शादी में बारिश हो गई थी, उसका भी जिम्मेदार सबने मेरे माता पिता को ही ठहराया था। कहते थे इसके माँ बाप ने जानबूझ के बारिश वाली डेट निकलवाई थी ताकि सारी व्यवस्था बिगड़ जाए और उनका खाना पीना बच जाए। अरे जाने दो दीदी, अपना मन दुखी मत करो, जो बीत गया सो बीत गया। कैसे भूल सकती हूँ उस दिन को मैं, जब रिश्तेदारों ने खोज खोज कर दोष निकाला था। यहाँ तक अच्छे को भी बुरा ही बताया था सबने। अरे सारे रिश्तेदारों ने तो छोटी मोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर उल्टा सीधा मेरे ससुराल वालों को बताया था। सच में दीदी, आज आपकी बातें सुनकर मेरी आंख नम हो गई। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं अपनी बहुओं के साथ। उस बेचारी का क्या दोष है, वो तो अपने आंखों में न जाने कितने सपने लेकर अपने ससुराल आती है। मुझे तो मेरी शादी के बाद ऐसा लगा मेरी शादी क्या हो गई, मेरे माता पिता को कुछ भी कहने का सर्टिफिकेट मिल गया लोगों को। मैं कभी नहीं भूल सकती छोटी उन दिनों को। मात्र 5 दिन हुए थे छोटी मेरी शादी को और मेरी इन कानों ने 5000 बार गालियां सुनी थी मेरे मायके वालों के लिए। अरे रिश्तेदार तो कुछ दिन रहकर आग लगाकर चले गए छोटी, लेकिन उसकी सजा मुझे जीवन भर मिली छोटी। क्या मेरी भाभी ऐसी थी? आप जानते ही कहाँ हो बुआ जी अपनी भाभी को। और सुनना चाहते हो आपकी भाभी ने क्या क्या किया था मेरे साथ? पता है बुआ जी, मुझे मायके जाने की इजाजत नहीं थी, मुझे फोन पर बात करने की इजाजत नहीं थी। और तो और बुआ जी, मेरी चिट्ठी लिखने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी इस घर पे। और तो और बुआ जी, घर के फोन पर एसटीडी लॉक लगा कर रखा जाता था। यहाँ तक कि बुआ जी, अगर मेरे मायके से माता पिता या भाई बहन कोई भी अपनी तरफ से मिलने आता तो उसे मुझसे मिलने भी नहीं दिया जाता था बुआ जी। और तो और उन्हें बिठाकर इतना अपमानित किया जाता था बुआ जी कि वो अपना सिर ऊपर नहीं कर सकते थे। मुझे यकीन नहीं होता चंद्रिका, मेरी भाभी ने ये सब किया है तुम्हारे साथ। हाँ दीदी, ये सब सुनकर ही तो मन कितना भारी हो गया है। फिर आपने ये सब कैसे सहा होगा जिंदगी भर? यहाँ तक कि बुआ जी, कोई शादी की बात करता है तो मेरा मन डर से कांपने लगता है। कोई भी अच्छी यादें नहीं है बुआ जी मेरे पास मेरी शादी से जुड़ी। उस शादी ने मुझे जिंदगी भर की टीस दे दी बुआ जी। लेकिन चंद्रिका, तुमने आज तक हमें बताया क्यों नहीं कि भाभी तुम्हारे साथ ये सब करती थी? अब क्या सोचकर आपको बताती बुआ जी? आप 4 दिनों के लिए मेहमान
करना चाहती थी। आपकी नजरों में जो आपकी भाभी के लिए सम्मान था उसे मैं कम नहीं करना चाहती थी बुआ जी। वाह चंद्रिका, मुझे गर्व है बेटा तुझ पर। तू बहुत महान है चंद्रिका। हाँ हाँ दीदी, सच में आप बहुत महान हो। इसीलिए तो बुआ जी, जो मुझ पर बीती है मैं अपने बहू पर बिल्कुल बीतने नहीं देना चाहती। काश मेरे सास ससुर ने रिश्तेदारों की बात न मानी होती और एक बार भी मेरे माता पिता की परिस्थिति को समझने की कोशिश की होती, तो मैंने भी जिंदगी भर दुख नहीं झेला होता। अगर मेरे ससुराल वालों ने रिश्तेदारों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई होती तो उन लोगों की हिम्मत नहीं थी मेरे मायके वालों के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। बस करो चंद्रिका, ये सब सुन के तो सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था चंद्रिका, तुमने अपने जीवन में इतने दुख झेले हैं। हाँ दीदी, आज तक आपने इतना सब कुछ माँ बाबूजी को कभी नहीं बताया दीदी। क्या बताती छोटी, उन्हें बताकर मैं और दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बार बार ताने सुनती है। सच में बहू, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं आज तक तुम जैसी महान बहू कहीं नहीं देखी और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी चंद्रिका। मेरे 60 साल के अनुभव को आज तुमने झूठा बता दिया चंद्रिका। आज वही गलती मैं दोहराने जा रही थी चंद्रिका, लेकिन तुम्हारी महानता के आगे मैंने सिर झुका दिया चंद्रिका। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, हर लड़की को उसके माता पिता और भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं और कोई उन्हें बुरा भला कहता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। हर लड़की को अपने माता पिता और भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं और कोई उन्हें बुरा भला कहे ये सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से विनती करती हूँ कि अपने बहुओं के रिश्तेदारों का भी सम्मान करें, उनके माता पिता को बार बार अपमानित ना करें और यदि सम्मान नहीं दे सकते तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उनका अपमान भी ना करें। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।